हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम कक्षा 12 के विज्ञान भौतिकी के चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा डी, ऊपरी मुखी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी काला। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, विद्युत जनरेटर में, यानी जनरेटर में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान। परिनालिका किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। किसी कुचालक तार के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाए, उसे परिनालिका कहते हैं। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, 2। क्वेश्चन नंबर 7, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। यही क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा फैराडे ने। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा डिस्ट धारा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा परावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट। दोनों होगा, दिष्ट धारा और परावर्ती धारा दोनों डायनेमो से। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। इसका राइट आंसर होगा R बराबर V बाई आई, यानी V बराबर IR, R बराबर V बाई आई। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉरेंज बल। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, जिन्हें लॉरेंज बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, I स्क्वायर आर, IR स्क्वायर, IR स्क्वायर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को
कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव। जैसे ही विद्युत गर्म होता है टूट जाता है और विद्युत धारा बंद हो जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान होता है। इसका राइट आंसर उसी समय बताते बढ़ जाता है यानी बहुत अधिक। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वो होती है मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, बल का। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज पर। निम्नलिखित में कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा डी, चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। इसका राइट आंसर होगा सी, किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी प्रत्यावर्ती जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि इसका राइट आंसर होगा डी, अल्टरनेटिंग करंट जनित्र में सी वाले होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म यानी जीवित, ठंडा यानी उदासीन और अर्थ यानी भूयोजित। इन तारों के रंग बताएं। गर्म तार का रंग लाल होता है और ठंडा तार यानी उदासीन का काला होता है और भूयोजित माने जमीन से जो जुड़ा होता है उसे हरा कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा फ्राडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। इसका राइट आंसर होगा सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। वास्तव में विद्युत जनित्र है ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है।
हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा। राइट आंसर डी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा आधे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, आधे। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में। कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। इसका राइट आंसर होगा बी, गर्म तार में। स्विच लगाया जाता है गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु पतन के कारण किंतु अतिभारण के नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, लघु पतन तथा अतिभारण दोनों के कारण। विद्युत फ्यूज आधारित है इस धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। इसका राइट आंसर होगा ए, केंद्र पर। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन प्रति एम्पियर। इसका राइट आंसर होगा 40 का डी, न्यूटन प्रति एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, मोटर से। इसका राइट आंसर डायनेमो से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण डायनेमो। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है केवल विद्युमय तार से, यानी गर्म तार में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय क्षेत्र का किस ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत ऊर्जा में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट में अपना सुझाव दें।